राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैं पढ़ रही थी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, बहुत अच्छा लगेगा। देखो, कहानियों में कुछ तथ्य छुपा होता है और हम अपने जीवन में उस हिसाब से कुछ बदलाव भी ला सकते हैं। तो मानो हमेशा ये चाहता है कि मेरे जीवन में भगवान में बस खुशियां खुशियां भर दो, संकटों का सामना करना ही नहीं पड़े। अगर भगवान सामने हो ना, तो वो हम मनचाही इच्छा से ईश्वर से अपनी इच्छाएं पूरी करवाता रहे। कब सूरज निकलना है, कब चंद्रमा निकलना है, कब पानी चाहिए, कब क्या, यानी मनचाही इच्छा वो भगवान से करवाता रहता है। ये तो अदृश्य है भगवान, अन्यथा मनुष्य दुखी होना चाहता ही नहीं है। और उन्हें ही नहीं पता कि जब तक जीवन में संघर्ष ना हो, जब तक झंझावत ना हो, जब तक जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, मुश्किलें नहीं आएगी, तो जीवन आगे बढ़ेगा कैसा। बिजलियों का चमकना, मूसलाधार पानी बरसना, कई बार हमारे जो फसलें होते हैं उनमें कीट पतंगे लगना, कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं जीवन में आती रहती है। और वैसे ही हमारे जीवन में भी इस प्रकार से कई बार ये जो सब चीजें आती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम घबरा जाते हैं। हमें नहीं पता कि ईश्वर का कोई और नया संकेत है। ईश्वर पृथ्वी पर और मानव जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए ये सब कुछ करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी सुंदर सी एक कहानी। पहले ईश्वर धरती पर रहा करता था और मानव ईश्वर से मनचाही इच्छा से कोई भी कार्य करवा लेता था। वो चाहता था कि बस जीवन में मेरे खुशी खुशी रहे, कभी दुख जीवन में आए नहीं। ईश्वर बड़ा परेशान हो गया था लोगों की बातें सुन सुन करके। कैसे? जिसको पानी की आवश्यकता होती, दौड़ा दौड़ा ईश्वर के पास जाता और कहता कि मुझे पानी चाहिए, कपड़े धोने हैं। कुछ जाते हैं कि हमें पौधे उगाने हैं, कितना चाहिए, कितनी ये मात्रा भी तय कर देते थे। सूर्य को कितने धूप चाहिए, कपड़े सुखाने हैं। तो यूं हर चीज के लिए ईश्वर को परेशान करते। ईश्वर ने सोचा मैं क्या करूं, मुझे अदृश्य हो जाना चाहिए। अब ईश्वर ये सोच ही रहा था कि इन मानवों के बीच मैं नहीं रह सकता, क्योंकि इस सृष्टि की जो रचना है उसमें दखल दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अपनी मन इच्छा से अगर कोई काम करवाता रहेगा तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। भाई हमारा जैसे जीवन है और हम जीवन में एक छोटे से उदाहरण के तहत, जैसे मानो हम भोजन ही कर रहे हैं, अगर संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, होंगे ना। कई प्रकार के विकार भी हमारे जीवन में आते हैं, वो कोई ना कोई कारण से आते हैं और उसके बाद उस तह तक पहुंचते हैं कि इसके पीछे कारण क्या था, तो हम उसमें सुधार भी करते हैं। अधिक खाना जहर बना देता है, कम खाना भी सही नहीं है स्वास्थ्य के लिए। मध्यम मार्ग अपनाना ना, बीच का खाना यानी संतुलित खाना हमें खाना चाहिए। वैसे ही हमारा जीवन है, ये सृष्टि की जो रचना है ना ईश्वर के द्वारा रची हुई, उसमें अगर किसी प्रकार का व्यवधान डाले ना, तो उसमें अगर हम देखें तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है। हमारी जो फसलें हैं वो सही तरीके से नहीं पन पाएगी। मान लो गेहूं की बालियां, उसमें गेहूं नहीं आएगा, या बाजरा है, कोई भी फसलें जैसे बिजली का न चमकना, ये सब कुछ एक भगवान की एक लीला है। ये समझ करके अपने आप को जो है, कई बार ज्यादा अतिवृष्टि भी होती है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। कई बार आपदाई होती है, तो ये सब हमारे प्रारब्ध की बात होती है। परंतु मानव ये बातें नहीं समझ पाता और मानव बस ईश्वर को दोष देता रहता है। अब ईश्वर के पास फिर जब पता चला कि ईश्वर तो अदृश्य जगह जाने वाला, तो एक किसान दौड़ा दौड़ा गया ईश्वर के पास। बोले नहीं नहीं, आप थोड़े समय के लिए, 1 साल के लिए आपकी जो शक्ति है उसका उपयोग मुझे दे दीजिए। देखिए अब मैं क्या करके दिखाता हूँ। आपको सही तरह से संतुलन करना आता ही नहीं है। ईश्वर ने कहा अच्छा तू क्या कर लेगा? कि नहीं, मैं मेरी मन इच्छा से 1 साल तक मेरी इच्छा से इस सृष्टि की रचना जो है उसको चलने दूंगा। एक बार आप मुझे अपना चार्ज देके तो देखिए। भगवान ने कहा ठीक है भाई, देखो तेरी इच्छा वैसे कर। तो अब किसान ने उन्हें वो शक्ति दे दी। किसान ने क्या किया कि मन इच्छा से अपनी उस शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। खेत में जो है जब इच्छा हुई जितनी चाहिए उतना पानी दिया। गेहूं जो पौधे उगे थे उसमें जितनी धूप चाहिए सूर्य को उतना ही आदेश दिया। मतलब अपनी इच्छा पूरी की उसने, दूसरों की कोई चिंता नहीं की। अब उसके खेत में जो गेहूं के पौधे लगे थे उसकी बालियां आई और खूब बड़े बड़े हो गए। बड़ा खुश था कि 1 साल में मैं वो कर दिखाऊंगा जो भगवान ने अभी तक नहीं किया। अहम आ गया, घमंड आ गया उसको। अब बड़े बड़े जो है
गेहूं के पौधे उग गए। उधर कितनी फसलें होती है, ईश्वर ने तो कभी किया ही नहीं, कभी ज्यादा बारिश कर दी। वही पहले का समय था, इसमें कभी बारिश हो भी थी, कभी नहीं भी होती थी। ये सब संतुलन था, परंतु मानव सोचता है ये सब कुछ। अब प्रतीकात्मक रूप में मैं बताऊंगी ये क्या समझाने का प्रयास कर रही हूँ इस कहानी के माध्यम से। अब उस किसान ने अपने मन चाहे इच्छा सब कुछ किया। अब फसल जब पककर तैयार हो गई ना, तब क्या किया उन्होंने, गेहूं काट रहा तो देखा गेहूं के अंदर कोई, गेहूं बालियों में कोई अनाज ही नहीं है, गेहूं का कोई एक दाना भी नहीं है। अब जो खुशी थी वो दुख में बदल गई। इतने दिन तो अपने मन इच्छा सब कुछ करता रहा, सब कुछ उसके मन के मुताबिक होता रहा, तो बड़ा खुश था। अब दुखी हो गया, दौड़ा दौड़ा ईश्वर के पास गए, ये तुमने क्या कर दिया। ईश्वर ने कहा मैंने क्या किया, कि नहीं आपने तो मेरे गेहूं में इतने अच्छे अच्छे गेहूं के जो पौधे उगे थे, उनमें बालियों में एक भी गेहूं का दाना नहीं है। कि तो वो तो तू जाने, तूने शक्ति हाथ में लिए, हमें क्यों दोष दे रहा है। तब उसने हाथ जोड़ लिया और बोला कि आपकी माया आप ही जानो, मैं नहीं संभाल पाता। क्या तो फिर आप हमारे इस सृष्टि की रचना में विघ्न क्यों डाल रहे हो। अगर बारिश जो है आपके मन के मुताबिक होगी तो ये सृष्टि इतनी बड़ी है, जहाँ आवश्यकता होती है, कई बार कई चीजें ऐसी भी होती है जिसको हम अपने संतुलन से उसके हिसाब से बारिश करवाते हैं। ईश्वर ने उसको समझाने की कोशिश की। अगर जीवन में झंझावत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, तो फिर जीवन किस प्रकार से, चाहे फसलें हो या मानव जीवन हो या पशु पक्षी, यानी प्राणी मात्र के लिए हर चीज एक संतुलन से होती है। सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसके हिसाब से जीवन चलता है। तुम्हारे कहने से नहीं होता, हमें सब चीजों को देखना पड़ता है। ईश्वर ने उसे बारीकी से सारी बात बताई कि बिना संघर्ष के कभी व्यक्ति, तुमने मन के मुताबिक जो भी काम किया उससे क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, तुमने क्या फसल उगा ली, तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। तब भगवान ने कहा मुझे इसलिए अदृश्य होने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम लोग अपनी इच्छा से सब कुछ करवा रहे हो, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। तो मानो अगर जीवन में ये चाहता ना कि मुझे हमेशा खुशी खुशी मिले, जीवन में दुख का नामो निशान ना हो, तो ये जीवन कभी भी नहीं चल सकता। सुख दुख ये जीवन के दो जो है पहलू है, और ये धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा सकता। ये ईश्वर की लीला ना बड़ी अनोखी है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में हमें व्यवधान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार की जो परिस्थिति बने ना, उसे सहज स्वीकार कर और अपने भगवान का स्मरण करते रहे मन में, उस संकट को दूर करने के लिए। और ईश्वर जो कुछ भी दे रहा है ना, वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से देता है, तो हमें उसमें किसी प्रकार का दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। तो छोटी सी कहानी है, और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। और कहानी से सीख ये मिलती है कि ईश्वर की जो सृष्टि की रचना ना, वो बड़ी अनोखी है। कहाँ कितनी आवश्यकता है, किस में क्या करना है, ये सब हम समझ से परे हमारे बात। हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर बिजली नहीं चमकेगी, अगर बादल नहीं गरजेंगे, झंझावत नहीं होगा, आंधी तूफान नहीं आएंगे, प्रलय नहीं होगा, तो सृष्टि अपना संतुलन नहीं बना सकती। ये गेहूं की बालियों की बात आ रही, शिक्षा के पहले मैं उस बात को पूरा करती हूँ। गेहूं की बालियों में कनक का न आना, यानी भगवान ने बताया उस किसान को कि उसके पीछे यही था कि ये जो बिजलियां चमकती है, पानी का जो है अत्यधिक बरसना, ये सब कुछ क्या है, उसमें झंझावत पैदा करता है। और उस संघर्ष के बिना पेड़ पौधों में भी फल वगैरह नहीं आ सकते। ऐसे ही मानव जीवन है। तो यहाँ एक सीख है कि मानव जीवन भी ये चाहता ना कि हमेशा खुश रहे, जीवन में किसी प्रकार का दुख ना हो, तो ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। हम अगर मीठा ही मीठा खाते रहे तो ऊब जाएंगे। हमें नमकीन की आवश्यकता भी होती है। अगर सुख सुख जीवन में आएंगे तो हम दुख का जो है तो महत्व ही नहीं समझ पाएंगे। जीवन में दुख नहीं आएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, हमें नया अवसर कैसे प्राप्त होगा। तो बहुत सारी बातें इस कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसलिए आप ये मत सोचो कि जीवन में केवल हम खुश रहें, हमेशा सुखी रहें। ये मानव जीवन है, सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उसमें धीरे धीरे सब बदलाव होता है, और उसमें हम इस दुनिया को देखकर जीना प्रारंभ कर दें। ये सब कुछ हमारे कुछ समय के लिए, हमें दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, परंतु धीरे धीरे अपने आप वो सब कुछ बुलाया जा सकता है। हम अपने कर्म करते जाए, कर्म अच्छे हो, सदमार्ग पर चले, ईश्वर का काम ईश्वर करे। हमें मानव जीवन मिला है, हम अपना कार्य करें, अपने सही मार्गदर्शन पर चले, अच्छा कार्य करें, सत्य का साथ दें, तो ये हमारा काम है। बस मेहनत करो, संघर्ष करो, कठिनाइयों से कभी मुंह मत मोड़ो। अगर जीवन में हम केवल आलसी
और सुख चाहेंगे, आलसी प्रवृत्ति नहीं त्यागेंगे, बस बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, तो ये असंभव है, ये संभव हो ही नहीं सकता। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना हम कभी भी कुछ जीवन में नहीं कर सकते। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझा। जब तक झंझावत नहीं आएगा जीवन में, हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये छोटी सी कहानी प्रतीकात्मक रूप में यही मानव बात है कि ईश्वर की जो महिमा ना वो अपरंपार है, उसकी महिमा हम कभी समझ भी नहीं पाते। हमारे जीवन में जो भी बदलाव आता है, जो भी चेंजिंग आती है, और वो सब कुछ क्या है, हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। कैसे ऐसे काम चलेगा? जीवन में सब कुछ सहना पड़ता है, सब कुछ स्वीकारना पड़ता है, और वो भी धैर्य के साथ। जब धैर्य नहीं रखेंगे ना तो जीवन चलेगा भी नहीं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है, एक नया अवसर प्राप्त करना है। तो न तो असफलताओं से कभी डरना है, असफलता एक नया अवसर लेकर आती है, हमेशा ध्यान रखना। कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और किसी को बुरा नहीं करना चाहिए। ये हमारा जीवन है, बड़ा अनोखा जीवन है, ये बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, और इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सद्कर्म और अच्छे रास्ते पर चल करके एक आदर्श बने। आप चाहते हो कि हम मतलब अच्छा अच्छा करते जाएं, आदर्श बने रहे, तो ये भी नहीं हो सकता। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, और उतार चढ़ाव के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। बस अपने आप को शांत रखना और धैर्य बनाना बहुत जरूरी होता है। और ईश्वर की रचना को धन्यवाद दे। प्रकृति में बहुत कुछ सिखाती है, सृष्टि के अंदर सब चीजें हैं। हम डिसिप्लिन देखें तो सृष्टि में देखने को मिलता है, उसके हिसाब से अगर मानव चले ना तो बहुत कुछ आगे उन्नति कर सकता है। क्या प्रकृति में कोई दुख नहीं आता? क्या प्रकृति में पीड़ा नहीं होती? पेड़ पतझड़ आता है तो क्या पेड़ के पत्ते नहीं झड़ते? क्या वो डंठल दिखते हैं तो क्या पेड़ पौधे रोते हैं? फिर से बसंत आता है, फिर से वो हरे भरे होते हैं, फिर से उन पर पक्षी चहचहाते हैं। तो ये सब कुछ प्रकृति भी सहन करती है, तो हमें भी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। और उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अपने जीवन में इसको जरूर उतारें। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। और लाती हूँ एक और नई कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।